तो मुझे यहाँ पे स्लीव कट करनी है। यहाँ पे देखो हमारा हाफ इंच ऐसे स्टिच में चला जाएगा। तो ऐसे मैंने यहाँ पे कट कर दिया है। जो भी मेरा बेल्ट बचा है तो उसमें इजीली मेरा जो बेल्ट है उसको मैं नीचे भी ज्वाइंट कर पाऊंगी। तो इसको मैं स्लीव को थोड़ा सा बड़ा ही रखूंगी और हम कट करेंगे। और उससे पहले हम चेक करेंगे कि स्लीव हमारी दोनों एक साइड की नहीं हो रही है ना। या तो आपको स्लीव को दोनों अंदर के साइड मार्क करना है, या तो आप फर्मे में दोनों बाहर की साइड मार्क कर सकते हो। तो मैंने अंदर की साइड मार्क किया है और दोनों मार्किंग आपके ऊपर ही आने चाहिए। इस तरह से आप देख सकते हो कि मेरा दोनों मार्किंग ऊपर की साइड ही है। तो इस तरह से हमने स्लीव को सेट कर दिया। अब हम इसको कट करेंगे। अभी मैं इसको बड़ा ही कट करूंगी क्योंकि हमें ज्वाइंट लगाना है। डन। तो ऐसे हमने कट कर दिया है। अब हम नीचे के पार्ट में ज्वाइंट लगा देंगे, जो मेरा फैब्रिक है उसको ध्यान में रखते हुए। हम वो भी चेक करेंगे कि मुझे यहाँ से इतना ही ज्वाइंट चाहिए। तो शायद मेरे हिसाब से एक ही बेल्ट में वो हो जाएगा। तो ऐसे में एक ही बेल्ट को कट कर दूंगी। अब देखो कि इसका जो बेल्ट है उसका मैं आधा, मतलब वो बेल्ट तो स्टिच में नहीं जाएगा तो उसका मैं सेंटर करके ऐसे कट कर देती हूँ। हम एक बार चेक करेंगे। तो हमारा फैब्रिक भी ज्यादा वेस्ट नहीं होगा और उसमें हमारी पैटर्न भी परफेक्ट तरीके से सेट हो जाएगी। और मैं वो भी चेक कर लूंगी कि जो मैंने मार्क किया है तो वहां से ये सेट हो जाएगा। तो बेल्ट को हम सेंटर से ही कट लगा देंगे और इसको हम यहाँ पे कट लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे हमारी जो भी पैटर्न है तो इसको मैं ऐसे ज्वाइन करूंगी। देखो ए पैच के सेंटर में से दोनों साइड हमारा पैच जाएगा, तो ऐसा नहीं लगेगा कि हमने यहाँ पे कोई ज्वाइंट भी लगाया है। ओके, तो ऐसे करके हम यहाँ पे ज्वाइंट स्टिच लगा देंगे। तो एक स्लीव का हम ज्वाइंट कर देंगे और एक स्लीव का हम ज्वाइंट बाकी रखेंगे कि ज्वाइंट कैसे लगाना है वो देखेंगे। तो ऐसा जब हम करेंगे तो तब देखो कि हमारी जो स्लीव है वो इसमें पूरी आ जाएगी। देन और वैसे हम नीचे एक पाइपिंग भी लगाने वाले, क्योंकि हमारी पूरी स्लीव अलग है तो हमारा जो ऊपर का फैब्रिक है उसके हिसाब से हम पाइपिंग बनाएंगे, थोड़ी सी 0.25 जितना वो दिखेगा। तो उससे भी हमारा स्लीव का लुक कुछ अलग आएगा। उसके बाद लास्ट में हमारा फ्रंट वाला पार्ट रहेगा। तो इस तरह से हमने स्लीव को कट किया था। नीचे वाला जो भी बेल्ट है तो इसको मुझे यहाँ पे ऐसे स्टिच लगाना है, पर मैं ऐसे यहाँ पे पेज को मैच करूंगी। देन तो यहाँ पे होगा, देखो इसके सेंटर पे ऐसा। तो मुझे वो भी देखना पड़ेगा कि यहाँ से हमारा कम नहीं होगा ना। तो देखो कि ऐसे कोई कम नहीं होगा, थोड़ा सा है तो वो तो मेरा 0.25 जितना स्टिच में चला जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे हम पहले ज्वाइंट लगा देंगे। तो ज्वाइंट कैसे लगाना है, पैटर्न को मैच करते हुए। तो देखो कि यहाँ पे हमारा जो भी फैब्रिक है ना तो उसमें मुझे कहाँ पे स्टिच लगानी है, मतलब कितना मुझे पीछे की साइड जाने देना है, वहां पे मैंने स्टिच लगा दिया है। ओके। अब इसके बाद ऊपर वाला जो फैब्रिक है तो उसको मैं वहां पे मैच करते जाना है। और स्टिच तो हमारे पीछे की साइड दिखेगी ही, तो उसको मैच करते जाएंगे और हम स्टिच लगाते जाएंगे। उससे पहले हमें यहाँ पे प्रेस लगा देना है। तो इसका जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको हम ऐसे पीछे की साइड जाने देंगे और हम यहाँ पे प्रेस लगाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे प्रेस लगा दिया है। अब देखो कि इसको सिर्फ हमें यहाँ पे मैच करना है। तो ये देखो यहाँ पे मैच हो जाएगा ऐसे, फिर ज्वाइंट किया है वैसा दिखेगा भी नहीं। तो ऐसे हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे, पर स्टिच हम ऊपर से नहीं लगाएंगे।
ऐसे ही हम यहाँ पे स्टिच लगाते जाएंगे, सिर्फ हम यहाँ पे ऐसे पिंस लगा देंगे। परफेक्ट। ओके, अब हमें स्टिच कैसे लगाना है हम वो देखेंगे। अब देखो कि यहाँ पे अगर आपको प्रेस नहीं लगानी है तो जैसे मैंने यहाँ पे स्टिच लगाए ना वैसे आप स्टिच भी लगा सकते हो। ओके, और प्रेस लगाया है तो हम क्या करेंगे, ऐसे यहाँ पे मिलाएंगे और जहाँ पे प्रेस लगाई उसके ऊपर स्टिच लगाने, तो दो ऑप्शन है। पर इसमें मेरा फैब्रिक ब्लैक है तो आपको दिखेगा नहीं कि मेरी प्रेस कहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे स्टिच ही लगा दूंगी और जो प्रेस है उसको मैं निकाल दूंगी। देन तो यहाँ पे देखो कि इस तरह से हमने स्टिच लगा दिया है। देन अब सिर्फ हमें वो चेक करने की वाला पेज मेरा कहाँ पे सेट होगा। देन तो ऐसे मैंने मैच कर दिया है। अब हम यहाँ से स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे, पहले लॉक लगाना है। अब सिर्फ दोनों स्टिच को हम यहाँ पे मिलाते जाएंगे और जो स्टिच लगाई है उसी के ऊपर हमें स्टिच लगाना है। अब हमें इसको दोनों मार्जिन को ऐसे ओपन करना है और हम यहाँ पे प्रेस लगा देंगे। तो पहले देखो कि जितना भी मार्जिन मतलब अनइवन है तो उसको हम इक्वल कर देंगे, जिसका भी मार्जिन ज्यादा है उसको हम कट कर देंगे और उसके बाद जो भी मार्जिन है उसको हम ओपन करेंगे और प्रेस लगाएंगे। तो एक बार आपको पहले इसी तरह से पीछे की साइड से प्रेस लगानी है और उसके बाद आपको आगे से प्रेस लगानी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने ज्वाइंट लगाया है, वैसा दिख नहीं रहा है क्योंकि हमारी पैटर्न है वो मैच हो गई है। वो तो आपको पता है कि हमने यहाँ पे स्टिच लगाई इसलिए आपका ध्यान वहां पे जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि यस यहाँ पे हमने ऐसा कुछ ज्वाइंट वगैरह लगाया, वरना वो दिखेगा नहीं। देन अब इसके बाद हमें यहाँ पे देखो कि जैसे मैंने आपको बोला था कि हमारी जो स्लीव है ऐसे स्लीव सिर्फ यही फैब्रिक में दिखेगी, तो ऊपर का हमारा जो फैब्रिक है उसकी हम छोटी सी पाइपिंग वैसा बना सकते हैं। तो इसके लिए देखो कि आपका जो भी ऊपर वाला फैब्रिक है तो उसको हमने यहाँ पे 1.5 इंच का कट किया है, ऐसे 1.5 इंच और सीधा ही कट किया है, फिर उसको फोल्ड कर दिया। तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा, 0.75। 0.75 में मेरा हाफ इंच स्टिच में चला जाएगा तो 0.25 मेरा बाहर दिखेगा। यानी मुझे पाइपिंग जो 0.25 दिखे वैसी दिखानी थी, ताकि यहाँ पे देखो कि कहीं पे गोल्डन डार्क ब्लू ऐसा दिख के आएगा, वो अच्छा दिखेगा। ओके, तो इसको हमें किस तरह से पलटी करना है, तो पहले हमारा जो भी यहाँ पे अस्तर है तो उसी के ऊपर हम यहाँ पे ऐसे फैब्रिक को रखेंगे। यहाँ पे हम हाफ इंच के गैप पे स्टिच लगा देंगे क्योंकि 0.25 बाहर आएगा, उससे लेंथ में इतना कोई इश्यू नहीं होगा। ओके, तो ऐसे हम यहाँ पे हाफ इंच के गैप पे पहले स्टिच लगा देंगे, फिर जो भी हमारा मेन फैब्रिक है उसी के ऊपर हम यहाँ पे रखेंगे, राइट के ऊपर राइट स्टिच लगाएंगे और पूरी स्लीव को पलटी कर देंगे। अगर आपको यहाँ पे ऐसी पाइपिंग नहीं लगानी है तो जो मैं यहाँ पे पाइपिंग वाली प्रोसेस कर रही हूँ वो सिर्फ आपको नहीं करना है, बाकी का सब कुछ आपका सेम रहेगा। देन अब देखो कि यहाँ पे हम प्रॉपर हाफ इंच के गैप पे स्टिच लगाएंगे। देन तो ऐसे देखो कि हमने यहाँ पे स्टिच लगा दिया है। अब इसी के ऊपर हमारा जो मेन फैब्रिक है उसको हम रखेंगे। देन यहाँ पे हमने इस तरह से दोनों फैब्रिक को परफेक्ट मिलाया है। अब जो भी हमने स्टिच लगाई है उसी के ऊपर हम वापस स्टिच लगा देंगे। अब देखो कि यहाँ पे हमारा थोड़ा सा फैब्रिक ऐसे कम हो रहा है, पर वो तो हमारा वैसे भी
मार्जिन में चला जाएगा। अगर आपको ज्वाइंट लगाना है तो यहाँ पे भी ज्वाइंट लगा सकते हो, पर हमें ज्वाइंट लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे हम प्रेस लगा देंगे, तो देखो कि बीच में से ऐसा हमारा 0.25 जितना फैब्रिक बाहर दिख के आएगा। ओके, तो हम प्रेस लगा देंगे। तो अब देखो कि हम इस तरह से यहाँ पे प्रेस लगा देंगे, और सेम तरीके से पहले पीछे की साइड प्रेस लगाना है, फिर आगे की साइड से प्रेस लगा देना है, तो हमारा फिनिशिंग के साथ स्लीव रेडी होगा। प्रेस लगाने के बाद यहाँ पे आपको 0.25 के गैप पे स्टिच लगा देनी है। Done। अब इसके बाद यहाँ पे हमारा जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको हमें कट कर देना है। तो जैसे हमें स्लीव चाहिए वैसे हमें स्लीव मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वही सेम तरीके से देखो हमने यहाँ पे स्लीव रेडी कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे भी देखो हमारा जॉइंट है जो वैसे हाईलाइट नहीं हो रहा है, जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा उसको हमें कट कर देना है। तो इस तरह से हमारी दोनों स्लीव रेडी है, और आप देख सकते हो कि दोनों मार्किंग हमें बाहर की साइड आया है। ओके, तो स्लीव आपकी कोई एक साइड की नहीं बनेगी, सिर्फ यहाँ पे जितना फैब्रिक है उसको हम कट करके रेडी रखते हैं। अब हमारी स्लीव भी रेडी है। Baby, get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night.